गुड इवनिंग क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य बात ऐप एंड टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर पढ़ेंगे हम परसेंटेज, इसको खत्म होते हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। आइए भाई स्टार्ट करें बेटा चैप्टर परसेंटेज। जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। पधारो पधारो पधारो। नैतिक आ जाओ बेटा। बैकग्राउंड देखेंगे यार, बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है हमसे। पीपीटी टाइम पे बन जाए वही बड़ी बात है। ठीक है, बैकग्राउंड का देखेंगे हम। क्या सीख रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का साइन कैसा होता है पहला देख लो। ये होता है परसेंटेज। पर 100 की वैल्यू को परसेंटेज कहते हैं। बट छोड़ो, हम सीखेंगे इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। बेटा सबसे पहले सीखते हैं परसेंटेज निकालना। जैसे आपका एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम था ना, फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम था। 5 सब्जेक्ट थे। कितने सब्जेक्ट थे बेटा? 5 सब्जेक्ट थे। फाइनल एग्जाम था, 5 सब्जेक्ट थे। मैं इतनी मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, मान के चल रहा हूं। 5 सब्जेक्ट थे, टोटल मार्क्स थे 500। टोटल मार्क्स थे 500। पांचों सब्जेक्ट के मिला के टोटल मार्क्स कितने थे बेटा? 500 थे। ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूं नेत्रा के, किसके बेटा? नेत्रा के 420 मार्क्स आए। आउट ऑफ 500 नेत्रा स्कोर 420 मार्क्स। तो बताओ नेत्रा के परसेंटेज कितने थे? नेत्रा के कितने परसेंटेज थे बेटा? जरा बताओ, कितना परसेंट नेत्रा ने स्कोर किया है? नेत्रा के कितने परसेंटेज थे? ठीक है, बताओ भाई। 500 का पेपर था, नेत्रा के 420 मार्क्स आए। नेत्रा के परसेंटेज कितने थे? यू आर सो ब्लू। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्लू दिख रहा हूं। हाँ भाई, नेत्रा के परसेंटेज बताओ बेटा। क्लास स्टार्ट होती है 5:30 के बाद। आज स्टार्ट हुई है 5:33। 16%? नहीं बेटा, 50% तो 250 नंबर आते तो हो जाते। 84 बेटा। हाँ, एग्जाम्पल के लिए इतने ही स्कोर किए। तो बेटा समझो, नेत्रा ने, आप सीधा परसेंटेज निकालना है ना, जिससे कंपेयर करते हैं वो डिवाइड में आता है बेटा। परसेंटेज क्या कहता है? जिससे कंपेयर करोगे ना वो डिवाइड में आएगा। जिससे कंपेयर करोगे वो डिवाइड में आता है। कहां आता है बेटा? वो डिवाइड में आएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, आप क्या बोलोगे? सर नेत्रा ने 420 स्कोर किए, कितने में से? टोटल कितना था? कंपेयर किससे कर रहा हूं? 500 से बेटा। 500 में से नेत्रा के कितने आए? 420 आए। परसेंटेज निकालने के लिए बेटा इंटू क्या कर देते हैं हम? 100 कर देते हैं। इंटू क्या कर देते हैं? 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 420 को 5 से डिवाइड कर दो। नेत्रा के परसेंटेज कितने आ गए बेटा? 84% मार्क्स आ गए। तो मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? नेत्रा के मार्क्स। तो बेटा मेरे नेत्रा के 420 आए, कितने में से? 500 में से आए। तो जिससे भी कंपेयर करेंगे वो हमेशा डिवाइड में आएगा। जिससे भी कंपेयर करेंगे वो हमेशा डिवाइड में आएगा। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज 0 0 कटेगा बेटा, काट दिया। 00 से 00 काट दिया, यहां आ गया 84%। तो जिससे कंपेयर हो रहा है हमेशा कहां जाएगा? डिवाइड में आएगा। अब और समझो, क्वेश्चन है बेटा, आपका क्वेश्चन है, what percentage of 200 is 48? अब परसेंटेज पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? व्हाट परसेंटेज ऑफ 200 इज 48? 200 का कितना परसेंटेज 48 है? परसेंटेज निकालना बेटा। तो बड़ी वैल्यू क्या है? 200। छोटी वैल्यू क्या है? 48। पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 200 इज 48।
कि 200 का मैं कितना परसेंटेज निकालूं कि 48 आ जाए। तो बड़ा सिंपल सा रूल है सर। 48 किससे कंपेयर करना है? 48 को क्वेश्चन कह रहा है 48 किसका? 200 का कितना परसेंटेज है बेटा। तो जिससे कंपेयर कर रहे हो हमेशा कहां आता है? डिवाइड में आता है। 48 किसका? 200 का कितना परसेंटेज है? कंपेयर किससे हो रहा है? 200 से। तो बेटा 200 डिवाइड में आ गया, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 2 ही आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बेटा 24%। यानी 200 का 24% कितना है? 48 है। तो कंपैरिजन वाली वैल्यू ढूंढो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर इज इट एग्जैक्टली बेटा नेत्रा? एक ही बात है, यही तो है कि मैं 200 का अगर 24% निकालता हूं तो कितना आएगा? 48 आएगा। 48% ऑफ 200 नहीं बेटा, 200 का 24% कितना आएगा? 48 आएगा। कंपेयर किसके कर रहे हो कि भाई 200 का 48 कितना है? तो 48 का कंपैरिजन हो रहा है बेटा 200 के ऊपर। ठीक है, थैंक यू भावेश। तो कंपैरिजन सीखो, जिससे कंपेयर करोगे वो हमेशा कितने जाएगा? डिवाइड में जाएगा। ठीक है, और कैसे आ सकता है? ठीक है बेटा, दो जने हैं, एक आरव है, छोटे नाम वाले ढूंढ रहा हूं मैं तो आपको। कार्निक, आई नाइस नेम। एक बेटा कार्निक है। ठीक है, समझो समझो। हाउ टू कैलकुलेट दिस बेटा? क्या सुरेश का क्या क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट क्या? एक तो सर वैसे भी ब्लू दिख रहे, तुम क्वेश्चन भी हमसे सही नहीं पूछ रहे। सुन लो तुम, कोई क्वेश्चन पूछ रहा, अरे ले लिया ले लिया, अरे मीमी मीमी ले लिया मैंने, मीमी। ठीक है, दो जने चाहिए थे। ठीक है, चलिए भाई। अब बेटा मैं कह रहा हूं आरव के पास 200 रुपए हैं और कार्नी के पास बेटा 250 रुपए है। 250 रुपए, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? डिफरेंस कितना है दोनों का? डिफरेंस है 50 रुपीज का। समझना, बहुत प्यारी चीज समझा रहा है, अच्छे समझ लेना। बस सुनना अच्छी से बेटा। देखो, आरव के पास कार्निक से 250 रुपए कम है। उल्टा बोलो, कार्निक के पास आरव से 50 रुपए ज्यादा है। बेटा दोनों तरफ का क्वेश्चन बन रहा है। देखो दोनों तरफ क्वेश्चन कैसे बनता है, सुन लो, बड़ी प्यारी चीज है बेटा, अच्छे से फोकस करना। क्वेश्चन कह रहा है आरव के पास कार्निक से 50 रुपए कम है। आरव के पास कम है, आर्निक के पास आरव से 50 रुपए क्या है बेटा? ज्यादा है। अब दो क्वेश्चन बनते हैं यहां पे। क्या बात है, वेरी गुड निर्भय, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली exactly। अब बेटा इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कोई ऐसा सारी लुकिंग गोरा, सर को मैं तो ब्लू दिख रहा। बेटा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ मच परसेंटेज आरव हैव लेस रुपीज देन कार्निक? आरव के पास कार्निक से कितना परसेंटेज कम है? सुनना अच्छे से बेटा। हाउ मच परसेंटेज आरव हैज लेस रुपीज देन कार्निक? आरव के पास कार्निक से कितना परसेंटेज कम है? रुपए नहीं पूछ रहा बेटा, रुपए तो दे रखा है, 50 रुपए कम है। सर पूछ रहे हैं कितना परसेंटेज कम है बेटा। सर किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज की। तो आप क्या बोलोगे? आरव का कंपेयर करना है कार्निक के साथ। तो आरव के पास कितने रुपए कम है? सर आरव के पास 50 रुपए कम है। किससे? आरव के पास किससे 50 रुपए कम है? कार्निक से 50 रुपए कम है। तो बेटा जिससे कंपेयर करते हैं कहां आता है? डिवाइड में। तो आरव के पास 50 रुपए कम है किससे? कार्निक से।
तो नीचे क्या आएगा बेटा 250 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो परसेंटेज। यही गलती करोगे एग्जाम में 25% वालों। ओ 25% वालों बहुत पिटोगे। लिखने के बावजूद गलत आ रहा है। ये बात तो सही है युग, पर उसने तुम्हारे चैट बॉक्स में मेरे को नाम दिखा नहीं था। आरव के पास कार्निक से कितना परसेंटेज कम है? आरव के पास कार्निक सर 50 रुपए कम है। किससे? कार्निक से। तो बेटा देखो 0 से 0 कट करो, 5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 20%। आरव के पास कार्निक से बेटा 20% कम है। सुनो 20% लेस। तभी तो कहा था सुनो। सुनो और क्यों बोला था? आरव के रुपयों का कंपेयर कर रहे हो बेटा आप कार्निक के साथ। किससे कंपेयर हो रहा है? कार्निक से। तो डिवाइड में कौन आएगा बेटा? कार्निक के रुपए आएंगे। क्वेश्चन को स्विच कर दो, सेकंड क्वेश्चन बना दो बेटा। क्वेश्चन को स्विच कर दो और सेकंड क्वेश्चन बना दो। सेकंड आएगा बेटा हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज कार्निक हैव more rupees than आरव। अब बेटा आंसर अलग आएगा। अब उल्टा पूछ लिया है। क्या पूछा है? कह रहा है कार्निक के पास आरव से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो कार्निक के पास आरव से 50 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? आरव से ज्यादा है। अब आरव से कंपेयर करोगे तो बेटा नीचे कौन आएगा 200 इंटू क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0, आंसर आएगा 25%। परसेंटेज में वैल्यू अलग आएगी। आरव के पास 20% कम है, कार्निक के पास 25% मोर है बेटा, ज्यादा है। जिससे भी कंपेयर करोगे परसेंटेज में कितने डालना है उसको? डिवाइड में डालना है, रटना नहीं है बेटा। दोनों चीजें सीख लो। पहले में कह रहा है आरव के पास कार्निक से कितने कम है, तो किससे कंपेयर किया? कार्निक से, तो डिवाइड में कार्निक आ गया। फिर पूछा कार्निक के पास आरव से कितने ज्यादा है, किससे कंपेयर किया? आरव से, डिवाइड में कौन आ गया? आरव आ गया। लेस की जगह मोर देख लिया था। अच्छा यूं, अच्छा अच्छा, तेज हो रहे बहुत। चलो भाई ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ट्रिक सीखो, अब ट्रिक सीख लो, अब ट्रिक सीखो। जरूरी नहीं है एग्जाम में हमारा इतना दिमाग चले जितना कि तुम्हारा अभी क्लास के अंदर चल रहा है, क्योंकि पढ़ाया हुआ तो वैसे भी अगले दिन तक याद नहीं रहता। नेत्रा 50 डिफरेंस है बेटा, 50 रुपए का डिफरेंस है ना। कितने कम है? 50 कम है। कितने ज्यादा है? 50 ज्यादा है। भाई आरव के पास 50 रुपए कम है, कार्निक के पास 50 रुपए ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल ले लो भाई, दूसरा एग्जांपल ले लो। कोई लोड नहीं है सानू, सानू कोई लोड नहीं बेटा। दो जने हैं ए और बी, ए और बी। ए के पास 400 रुपए हैं, बी के पास 500 रुपए हैं। खत्म करते हैं सवाल। ट्रिक सीख लो बेटा, ट्रिक बता रहा मैं। ए के पास कितने कम है? ए के पास बेटा 20 कम है। लिख लो यहां पे, तुमको समझ में नहीं आता लिखो। ए के पास 100 कम है, बी के पास 100 ज्यादा है। ये तुम भूल जाते हो। अब ट्रिक सीख लो बेटा। दो क्वेश्चन आएगा ना, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ मच परसेंटेज ए हैव लेस देन बी। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज बी हैव मोर देन ए। भाई जिनको कंपैरिजन समझ में आ गया बेटा। पहला क्या कह रहा है? कम किसके पास है? कम किसके पास है? ए के पास कम है। तो बेटा देखो परसेंटेज में भी क्या लिखा है? लेस लिखा है। परसेंटेज में भी क्या लिखा है? लेस लिखा है। कितना कम है? 100। बेटा सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात है, सुन लो। जिसका नाम बाद में आता है ना उसकी वैल्यू डिवाइड में आती है, ये ट्रिक है। जिसका नाम बाद में आएगा उसकी वैल्यू डिवाइड में आएगी। तो बेटा बाद में लास्ट में नाम किसका है, बी का। बी के रुपए कितने हैं, 500। तो बेटा नीचे कितना आएगा, 500। ए के पास बी से कितना कम है, 100 कम है, तो ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इनटू क्या कर दो, 100। दूसरे वाले में बेटा लास्ट में नाम किसका है, ए का। लास्ट में कौन है, ए है। ए के रुपए कितने हैं, 400, तो सर नीचे 400 आएगा। बी के पास ए से कितने ज्यादा है, 100 ज्यादा है, तो ऊपर 100 आएगा, इंटू 100 आएगा। तो बेटा ट्रिक कहती है जिसका नाम लास्ट में होता है वो डिवाइड में लिख दो, अगर याद नहीं रहता तो। अरे निर्भय बोल दिया होगा बेटा, स्लिप ऑफ टंग, भूल जाते हैं, इतना फास्ट बोलते हैं, एक शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं। 2 0 से 2 0 काट दो बेटा, यहां आएगा आपके पास 20% लेस। 2 0 से 2 0 काट दो, यहां आएगा 25% मोर। याद रहेगी ट्रिक, याद रहेगी भाई। जिससे कंपेयर कर रहे हो वो तो डिवाइड में ही आएगा। पेपर में याद ना आए तो लास्ट में जिसका नाम है वो हमेशा डिवाइड में आएगा। लास्ट में बी था तो बेटा बी की वैल्यू डिवाइड में आ गई। लास्ट में ए था, ए की वैल्यू डिवाइड में आ गई। और ये थी आपकी ट्रिक, ये थी आपकी ट्रिक। इन केस पेपर में सर जी हमको तो याद ही नहीं आया, इन केस तुमको पेपर में याद ही नहीं आया। बरोबर 6, आ जाओ अब काम की चीज पे। 20-25 मजे करो, ऐश करो। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को भाई साहब फ्रैक्शन में बदलिए। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सुमिता बेटा 2 बार बताया सर ने, आपको जो मेथड सही लगे एक बार बैक करके देख लेना। सर ने एक ही चीज 2 बार बताई है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब बेटा देखो पेपर में आया 25%। बेटा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज के साइन को हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ऐसे ही बेटा। तो बेटा परसेंटेज जब भी हटता है तो नीचे कौन आता है, 100। क्योंकि परसेंटेज हटेगा तभी तो फ्रैक्शन आएगा, वरना आएगा ही नहीं, वरना आएगा ही नहीं। मयंक बेटा कौन सा क्वेश्चन, मेरे को कल तक के सारे डाउट बॉक्स सॉल्व कर चुका हूं, कल तक के सारे कर चुका हूं। कल के और रात को 7-8 बजे के बाद आए तो अभी तक नहीं किए। अब बेटा 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो 25% कितना हो गया बेटा, 1/4। अतर सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करना है हमको, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। कौन सी फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे छोटी वाली फॉर्म को कहा जाता है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म। 2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फटाफट से, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है 0.04 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो। बच्चे बोलोगे तो बोलोगे टॉर्चर कर रहे सर आप तो हमें, अभी बोल दोगे ये क्या कर दिया सर। 225% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना, पहले ही कह रहा हूं। 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1250% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सारे के सारे चाहिए बेटा, कटेगा ही नहीं, वियर्स ऐसे ही रहेगा बेटा। 29 इज अ प्राइम नंबर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यही आंसर रहेगा। दैट्स इट, खत्म, आ गया आंसर। मजे करो, ऐश करो बेटा, ऐश करो। हाँ बेटा हर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म का ही ऑप्शन रहेगा। गुड इवनिंग, फर्स्ट टाइम इन द क्लास, वेलकम टू शौर्यवास। चलो भाई, हाँ जी ये तो बड़ा आसान है सर। 2 है, परसेंटेज का 100 कितने आएगा, नीचे आएगा। 2 से 1 टाइम, 2 से 50 टाइम, 1/50 आ गया। सेकंड में किसी का 3/4, 5/4 किसका आ रहा है, 5/4 कौन है, कौन है, शक्ल दिखाना 5/4 वाला कौन था, सार्थक। फोर्थ में नहीं, थर्ड में।
सर कैन यू एक्सप्लेन मी अ पार्ट, कौन सा बेटा, पूछो 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 पूछो। 225 परसेंटेज को 100% हटेगा सर, 100 नीचे आएगा। 25 की टेबल से बेटा कट कर देने का, 25 से जाता है सर 4 टाइम, 25 से जाता है 9 टाइम, इसको आगे सॉल्व नहीं करोगे, 9/4 इज द आंसर। थर्ड आ जाओ भाई, 80% परसेंटेज का 100 नीचे, 0 से 0 गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, आंसर आएगा बेटा 4/5। 9/4 कौन लेके आया? 9/4 का थर्ड का भी 9/4, निर्भय किस खुशी में बेटा। मयंक बेटा बोल दो क्वेश्चन क्या है, ऐसे मत लिखो आई हैव अ क्वेश्चन, अब मेरे को इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे क्वेश्चन का। 1250 का परसेंटेज, परसेंटेज का 100 कहां आएगा बेटा, नीचे आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब ये आपका बेटा 25 की टेबल से नहीं कटेगा, 5 से जाएगा 25 टाइम, 5 से गया 2 टाइम, 25/2 इज द राइट आंसर। 25/4 नहीं है सर बेटा, 25/2, 2 2 2, 5 2 जा 10। यूं योगिता क्यों बोलेगी पहले तो ये बताओ। कहती बेटा 15 नहीं आएगा, 25 आएगा। चलो कोई ना, और टाइपिंग एरर हो गया, 12.5 बिल्कुल सुमेधा सिंह बिल्कुल सही बेटा, पॉइंट्स के अंदर लिखोगे तो 12.5 आएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बारी आई तो कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आ जाओ, यूनिट टेस्ट है, चलो भाई। अब बेटा परसेंटेज हटता है तो डिवाइड में 100 आता है, अब बेटा फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है, अगर परसेंटेज का सिंबल चाहिए तो 100 से इंटू करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पीछे वाले सारे क्वेश्चन किए थे। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से इंटू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आया 3/4 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जो भी आंसर आएगा पीछे परसेंटेज लगा देना। क्या आंसर आएगा भाई बताओ, क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। सर आप इतना हक्के टक्के का होता है, हट्टे कट्टे तो सुना है, हट्टे कट्टे सर है नहीं, अब हक्के टक्के क्या होता है पहले तो बताओ, हक्के टक्के क्या होता है, हट्टे कट्टे होते हैं, हट्टे कट्टे सर है नहीं, सर तो बिल्कुल पतले से हैं। ए बिल्कुल बेटा 75, 4 1 जा 4, 4 से गया सर 25 टाइम, 25 इंटू 3 होता है 75 का परसेंटेज। करो फिर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। पधारो हमारे देश, यो तो है विदेश। कन्वर्ट 1/8 कन्वर्ट करना है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा फिर भी करना है। 4 1/8 एग्जाम में पूछ रखा है बेटा। प्लीज सी माई क्वेश्चन। अरे चलो मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखते हो उसको कॉपी कर दिया करो और एक बार में पेस्ट कर दिया। लास्ट में 0 आएगा तो उसको कट करना है, बिल्कुल बेटा।
बेटा फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं अलीशा बेटा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटा, फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन में लिखना। 1/2, 3/4, 7/8, 9/10 अलीशा बेटा ये होता है। यार मेरे को कोई मैसेज नहीं दिखा बेटा, किसने कहा था कि सर मेरा मैसेज देखो? मयंक बेटा तुम्हारा कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा बेटा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन सर को नहीं दिखा है, वापस भेज। ठीक है भाई बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तो इनटू 100 कर देने का। 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, 17 इंटू 4 कर दो, 68। 68 बेटा परसेंटेज लगा दो, ठीक है 68%। इसको कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो बेटा, इंटू 100। हाँ भाई सर 4 2 जा 8, 4 से गया 25 टाइम, 25/2 को सॉल्व करते तो आता है बेटा 12.5, पीछे आएगा परसेंटेज, सेकंड थर्ड वाले का आंसर आएगा 12.5%। डन छे, आगे बढ़ो छे, ये तो बिल्कुल आसान छे। 50 से 1 टाइम, 50 से 2 टाइम, 9 2 जा 18 है, आंसर आ गया सर 18%। सिंपल था थर्ड तो, सॉरी फोर्थ। फिफ्थ है सर इनटू कर देंगे 100, 2 से 1 टाइम, 2 से 50 टाइम, 81 इंटू 50, 4050%। किसी का आया था? किसके इंतजार में थे? हैं किसके इंतजार में थे तुम? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दो एक, पहला ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, कन्वर्ट 0.05 इंटू, बेटा अगेन करना, अभी देखो मैं अभी कर देते सर, देख नहीं लेते। अब कोई बोलेगा सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है, ये तो डेसिमल है, ये तो डेसिमल है, अब क्या करेंगे? सोचो जरा, सोचो जरा। आया था तो बताया क्यों नहीं? .05, तो बेटा देखो कुछ मत करो, 0.05 है ना, पॉइंट को हटा नहीं सकते क्या? पॉइंट को हटा नहीं सकते, 0.05 में पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटेगा तो नीचू क्या आएगा बेटा? 100 आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो नीचे, यानी बेटा 5 अपॉन क्या है? 100 है। 5 अपॉन क्या है बेटा? 100 है। इसको कट करोगे ना, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम, कितना आ गया? 1/20। एक बात बताओ, क्या 1/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या 1/20 को परसेंटेज में नहीं कर सकते? तो बेटा मैं डेसिमल से किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना अभी सीखा है, किससे इंटू कर दो बेटा? 100 से इंटू कर दो। 0 से 0 गया, 10 में 2 का डिवाइड गया, आंसर आया 5%, और ये आपने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कर लिया। नीचू मतलब बेटा नीचे, नीचू का मतलब होता है नीचे आएगा, नीचे आएगा बेटा, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। अरे बच्चों को नीचू का मतलब समझ में नहीं आया है? अच्छा तुम्हारा आया था, तुम कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, जब क्लास में सीख रहे हो तो कंफ्यूज क्या होना। What percentage of 1 hour is 15 minutes? What percentage of 1 hour is 15 minutes? इसका मतलब बेटा क्या है पता है? कह रहा 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंटेज है? गुजराती बेटा, एग्जैक्टली गुजराती,
ठीक है, तो एविन बेटा चले जाओ, क्लास का टाइम खत्म हो गया, चले जाओ। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 15। अभी हमने सीखा था सर, जिससे कंपेयर करते हैं वो डिवाइड में आता है। 15 मिनट 1 आवर का कितना परसेंटेज है। यहां गलती मत कर देना बेटा, पहले देखो आर को किस में कन्वर्ट करो, मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। बेटा यूनिट सेम होनी चाहिए, रूल कहता है यूनिट को सेम रखो। सर यूनिट सेम रखनी है हमको, तो बिल्कुल बेटा बिना यूनिट को सेम रखे आंसर नहीं आएगा। कीप द यूनिट सेम। तो बेटा देखो, अब 15 मिनट को किससे कंपेयर करना है, 15 मिनट को 60 मिनट से कंपेयर करना है। जिससे कंपेयर करते हैं वो डिवाइड में आता है। 15 मिनट किसका, 15 मिनट 60 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 है। कर लो सॉल्व। बेटा 15 की टेबल आती है, 15 से 1 टाइम, 15 से 4 टाइम, 4 से 1 टाइम, 4 से 25 टाइम। आंसर आ गया 25 परसेंटेज। फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बच्चों ने कर लिया है, अच्छी बात है, आता है तो मजा आ गया तुम्हारे। अगला क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80। कह रहा है बेटा 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ क्या, 80। 36 का कंपेयर किससे कर रहे हो, 80 से। 36 किसका, 80 का क्या परसेंटेज है बेटा, 36 किसका, 80 का। तो क्वेश्चन कह रहा है 36 किसका, 80 का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने के लिए कर लो सॉल्व। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास खत्म। बाकी 0 से 0 जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। आंसर आएगा 45, ऑप्शन नंबर ए। चलो एक अनाउंसमेंट है बेटा, सर ना 2 दिन की छुट्टी पे है, कल और परसों सर लीव पे है। तो सर एक दिन पहले एडवांस में बता रहे हैं कि सर 2 दिन की छुट्टी पे है, सर वापस तुमको मिलेंगे मंडे को, सर तुमको वापस मिलेंगे मंडे को। और एक क्वेश्चन तुमको चाहिए, कर लो भाई, एक क्वेश्चन और कर लो, वैसे होमवर्क है, करना चाहो तो कर लो। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 1.7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। क्या कर नहीं सकते, क्या कर नहीं सकते, और डैब कर देंगे। तो बेटा देखो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सर पॉइंट हटेगा, नीचे 1 0 आएगा। अब तो फ्रैक्शन में आ चुका है, क्या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 2 दिन का डैब करके जाना। तो बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या हो जाएगा, 100। बस 0 से 0 गया, 170% मेरा आंसर आया। बाय 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 बाय। चलो ठीक है, ओके, टाटा। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs.
Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities' hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. तो बच्चे हम लोगों ने जैनिज्म पढ़ लिया था, शैविज्म कल मैंने आपको पढ़ाया था, बुद्धिज्म, और आज हम लोग पढ़ेंगे वैष्णविज्म और कोशिश करेंगे छोटे छोटे से धर्म हैं तो इनको जल्दी पढ़ के हम लोग क्लास के अंदर आज ये सारे धर्म खत्म कर लें. ओके, लेकिन इसके लिए आपको अपना जो राइटिंग स्किल है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. गुड, और जल्दी जल्दी जो है वो लिखना पड़ेगा. ओके बच्चा, तो सारे के सारे बच्चे रेडी हो? अयान, मैंने नाम नहीं लिया. ओके, मैं भूल गई बेटा, मैंने देखा ही नहीं. हाय काव्या, हाय कुमुद, हाय अदिति, और कौन रह गया भाई? अर्णव, और बाकी सब आ गए ना? भावेश, सब बाकी सब लोगों को हो गया. ओके, ये खत्म करते हैं आज. चलो, तो हम लोग वैष्णविज्म की तरफ चलते हैं बेटा. ओके, चले, कहां पर थे हम लोग? ओके बच्चा, सो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जब ये चैप्टर को शुरू किया था तब मैंने कल आपको क्लास के अंदर लिखवाया भी था कि जो हमारा शैविज्म है और हमारा जो वैष्णविज्म है दे आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वैष्णविज्म को. तो वैष्णव धर्म या वैष्णविज्म जो है वो कहाँ से आया बेटा? वो आया है एक्चुअली विष्णु से. किससे आया है? विष्णु से. सो लॉर्ड विष्णु को जो मानते हैं, जो लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर हैं बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वैष्णव धर्म के अंदर आते हैं. ठीक है, ओके ओके. तो लॉर्ड, अब ये वैष्णव धर्म जो है बेटा, ये शुरू कहां से हुआ था? ये हुआ था विष्णु जी के ही एक अवतार से, और उनका नाम हम सब जानते हैं, लॉर्ड श्री कृष्ण. तो श्री कृष्ण जब आए धरती के ऊपर, है ना, उन्होंने जब अवतार लिया बेटा, तब उन्होंने जाके इस वैष्णविज्म या वैष्णव धर्म की शुरुआत की. ठीक है, अब ये जो वैष्णविज्म है इसके बारे में अगर हमें और भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि वैष्णव धर्म कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो उसकी सारी की सारी जो नॉलेज है हमको कौन देगा बेटा? उपनिषद. ठीक है, तो बेटा अब देखो, हमारा जो भी धर्म है, हिंदू धर्म की मैं बात बताती हूँ, तो हमारे धर्म के अंदर पुराण है ना, हमारे धर्म के अंदर वेद है अलग अलग. तो ये जो भी पुराण होते हैं या वेद होते हैं, ये हमको जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हिंदू धर्म के हमारे बिलीव हैं, उनको हमें समझाते हैं. गुड, तो ये हमको कहाँ पर मिलेंगे? उपनिषद के अंदर. अब जैसे मैंने आपको बोला कि भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है हमारा वैष्णव धर्म, तो भगवान विष्णु के 10 जो अवतार है बेटा, जिनको हम लोग बोलते हैं 10 इनकारनेशन, वो हमको कहाँ मिलेंगे? मत्स्य पुराण के अंदर. कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? मत्स्य पुराण के अंदर. ये मिलिट्री स्कूल के क्वेश्चन में पूछा गया है. यस, अभी आपका बच्चों मैसेज देख के मुझे याद आया, सात्विक, आई एम सो सॉरी बच्चा, कि नटराज की पिक्चर मुझे आपको दिखानी थी, बट मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं आपको नटराज की पिक्चर दिखा पाऊँ तो. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे लोड करके आपको नटराज की पिक्चर दिखा दूंगी. तो मैं कोशिश करूंगी बेटा कि मैं आपको दिखा दूँ वो पिक्चर. ठीक है, ओके. नो विहर्ष, हम लोगों ने बस अभी ज्वाइन किया है बेटा, थोड़ी देर हुई है हम लोगों को शुरू होते हुए. ठीक है, नो ही वॉजंट फर्स्ट अवतार. नहीं, अवतार आपको लिखवाऊंगी और दिखाऊंगी, है ना, और उनके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी. तो बच्चे, ये जो भगवान विष्णु के 10 अवतार है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं दशम अवतार, तो ये 10 अलग अलग पुराण है बेटा.
तो वहां पर हमको ये मिलेगा। चलो लेट मी शो यू 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो उनका सीरीज अगर मैं आपको बताऊं तो सीरीज क्या आएगा बेटा, सबसे पहले है मत्स्य, है ना, इसका मतलब होता है फिश। देन कूर्म, तो टॉर्टोइस। देन वरा, बोर। देन नरसिम्हा, ये दिखाऊंगी मैं अभी आपको सारे के सारे अवतार, है ना। और वामना, वामन का मतलब होता है छोटा, बच्चे वाला। देन परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण, देन बुद्ध एंड देन कल की अवतार। ये 10 अवतार हैं जो लॉर्ड विष्णु ने लिए हैं बच्चों, कब, हमारी धरती पर आने के लिए, अलग 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 रूप के अंदर। ठीक है, सीरीज के अंदर लिखना है इनको। बेटा क्लास को थोड़ा सा पीछे करके देख लो आप लोग। ओके, तो जब हम वैष्णव धर्म की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो किसको दी गई है, भक्ति को। कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, आप निर्वाण चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। भले ही आप विष्णु के किसी भी रूप को मानो, आप राम की पूजा करो या आप कृष्ण की पूजा करो, आप बुद्ध की पूजा करो या कई लोग नरसिंह अवतार को मानते हैं तो आप उनकी पूजा करो। लेकिन अगर हम विष्णु के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर दी फॉलोअर्स ऑफ वैष्णव धर्म। ठीक है, इसको लिखो बेटा, फिर मैं एक बार पीछे वाली स्लाइड तुमको फिर से दिखा दूंगी। डन, मैं एक बार पीछे ले लू। ओके, उपनिषद लिखना बेटा, मत्स्य पुराण लिखना। मैम आई एम द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हाँ, देन मीन्स यू आर फॉलोअर ऑफ वैष्णव धर्म। ओके, विष्णु मतलब आप उनको लॉर्ड विष्णु के रूप में माने, आप उनको लॉर्ड कृष्णा के रूप में माने, बस ये। ओके, चलो लेट मी शो यू 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा बेटा। तो ये देखो, ये है मत्स्य, जब भगवान ने एक मछली, फिश का रूप लिया। हमेशा जरूरी नहीं है बेटा कि वो इंसान के रूप में ही आए हैं, नहीं, तो उन्होंने फिश का रूप लिया था। कूर्म इज टॉर्टोइस, तो भगवान विष्णु ने एक टॉर्टोइस का रूप लिया था धरती पर। देन नेक्स्ट इज वरा, वरा इज बोर, है ना, जिनके यहाँ पे ऐसे टस्क होते हैं। जो बच्चे पहले से मेरे साथ में पढ़ रहे हैं उनको मैंने टस्क दिखाए भी हैं बोर के। ओके, नेक्स्ट इज नरसिम्हा। तो आप लोगों ने भक्त प्रहलाद की कहानी जरूर जरूर सुनी होगी, है ना। होलिका दहन हम लोग जो करते हैं भक्त प्रहलाद, तो भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, है ना, और उनके जो फादर थे हिरण्यकश्यप, तो उनको मारने के लिए भगवान ने नरसिम्हा अवतार लिया था, जो कि ना तो पूरी तरह से ह्यूमन थे और ना ही पूरी तरह से एनिमल थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो थे उनको ऐसा एक वरदान मिला हुआ था। गुड, नेक्स्ट इज वामना, राजा बाली जो थे उनको जीतने के लिए, है ना, ये भगवान ने छोटा एक, मतलब वामन का मतलब होता है बेटा छोटा, सो छोटा सा जो ब्राह्मण होता है उसका अवतार लिया था, एंड दैट वाज द ब्राह्मण अवतार। नेक्स्ट इज परशुराम। तो आपने लॉर्ड परशुराम का नाम जरूर जरूर सुना होगा, तो वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, है ना, रामायण में भी उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। देन राम के बारे में हम सब जानते हैं, राम और सीता। देन बेटा नेक्स्ट जो अवतार उन्होंने लिया वो था कृष्ण। तो राम के रूप में उन्होंने क्यों जन्म लिया था, बिकॉज उन्हें रावण को मारना था, और कृष्ण के रूप में जन्म लेके उन्होंने कंस को मारा था। नेक्स्ट इज बुद्ध को भी बेटा राम का अवतार माना जाता है। और सबसे लास्ट में कलयुग का अंदर जो भगवान अवतार लेंगे वो है कालकी अवतार। ओके, चलो, तो इनको लिख लिया होगा। मैं सिर्फ एक बार आपको इनकी सबकी पिक्चर और थोड़ा सा जितना भी मुझे स्टोरी इनके बारे में पता है वो एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ओके मैम, विष्णु जी और शिव जी दोनों हैं? अच्छा हाँ,
आप तो किसी को भी मान सकते हो, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप लोग इन्हीं धर्म को मानोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो हमारी चॉइस है बेटा। ओके, सो आर वी डन विथ वैष्णविज्म और नॉट, सो दैट वी कैन मूव टू अनदर धर्म। अभी मुझे आपको बहुत दूसरे धर्म पढ़ाने हैं बेटा, और आप जब ये धर्म पढ़ोगे ना, दिस इज माई फेवरेट चैप्टर ऑल्सो, बिकॉज थ्रू दिस आई कैन शो यू सम वेरी गुड प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी धर्म। तो वो हम लोगों को क्या पता होने चाहिए। यूजुअली हम जिस धर्म में बिलीव करते हैं हमको उसकी अच्छी बातें समझ में आती है, और बाकी धर्म हमको लगता है कि इतने अच्छे नहीं है, बट इस चैप्टर के एंड होने तक आपको ये सारे धर्म अच्छे लगने लग जाएंगे। मैम व्हाट इज काल्की? बेटा काल्की अवतार इज लॉर्ड विष्णु अवतार, जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड विष्णु का सबसे लास्ट अवतार है कल्कि अवतार। अब कई लोग बोलते हैं कि कल्कि अवतार आ गया, कई लोग बोलते हैं कलयुग आएगा, और कलयुग तो एक्चुअली चल ही रहा है, तो हो सकता है कि कभी ना कभी आ जाए, हमको भी देखने को मिल जाए कल्कि अवतार। ओके, नो यू नीड नॉट टू ड्रॉ ऑल दोस पिक्चर्स ना, ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिखाई है। ओके, सो आई थिंक हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड नेट हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे इस्लाम धर्म, यानी कि वो धर्म बेटा जिसमें हम लोग बोलते हैं जो मुस्लिम लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं। तो इस्लाम धर्म के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और वो सारी की सारी अच्छी चीज़ें जो है वो हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे। कूर्म का मतलब होता है बेटा कछुआ, टॉर्टोइस। तो भगवान ने टॉर्टोइस बन के अवतार लिया था। जरूरी तो ना हमेशा इंसान ही बनेंगे, इतना एडवांटेज तो भगवान के पास में भी नहीं है। चलो बच्चा, सो इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई बेटा? सो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई हजरत मोहम्मद साहब ने, जिनको हम लोग प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो इस्लाम है उसके बारे में जाना और उसी के बारे में लोगों को समझाया भी। ओके, नाउ मोहम्मद हजरत साहब जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? मक्का के अंदर। और कब हुआ? 570 एडी। तो एडी को हम लोग लिखते हैं एनो डोमिनी। बीसी में आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं बेटा, और ये है एनो डोमिनी। इन 610 एडी उन्हें एक गुफा, एक केव के अंदर ये एनलाइटमेंट मिला। बिल्कुल वैसे ही एनलाइटमेंट बेटा जैसे कि महावीर स्वामी को मिला, जैसे कि गौतम बुद्ध को मिला, बिल्कुल वैसा एनलाइटमेंट जो है वो मोहम्मद हजरत साहब को मिला, और उस केव का नाम था हीरा। ठीक है, और ये कहाँ थी? बिल्कुल उनका जब बर्थ प्लेस था उसी के पास में, एनो डोमिनी। ओके, नाउ अब इसके बाद में जब उनको ये एनलाइटमेंट मिला तो जस्ट लाइक हमारे महावीर स्वामी एंड हमारा जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी अपनी ये जो एनलाइटमेंट, अपनी जो नॉलेज है ये लोगों के साथ में शेयर करनी शुरू करी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी अच्छी बातें भी ना लोगों को समझ में नहीं आती। तो उनका जो बर्थ प्लेस था बेटा मक्का, वहां पे लोगों ने उनकी बातों को माना ही नहीं। लोगों ने बोला कि नहीं इनकी बातें तो अच्छी नहीं है, ये हमें किसी धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे ही कोई नए धर्म की शुरुआत होती है, हमेशा जो भी फाउंडर होता है बेटा या जो भी प्रॉफिट होता है, उन्हें ये सब चीज़ों को हमेशा और हमेशा फेस करना ही पड़ता है। तो उन्होंने जब ये अपनी नॉलेज लोगों के साथ में शेयर करी, इस्लाम को उन्होंने बढ़ाना चाहा, तो क्या हुआ कि वहाँ मक्का के लोगों ने ना उनको रजिस्ट करना शुरू कर दिया। तो इस बात से दुखी होकर उन्होंने क्या किया, मक्का से वो चले गए मदीना। कहाँ चले गए बेटा? मदीना। और ये कब गए बेटा? 622 एडी के अंदर। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, दैट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अथर्व, ये मैंने पहले भी चीजें समझाई हैं आई थिंक, है ना? ये तो पहले भी मैं तुमको बता चुकी हूँ। एनो डोमिनी इज आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जैसे बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओके, ओके, चलो। जब मक्का से मदीना की तरफ वो चले गए, मदीना में क्या था उनका, हम ऐसे बोलते हैं जैसे हमारी नानी का घर होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल उनका जो ननिहाल था बेटा वो मदीना में था। तो वो मक्का से मदीना की तरफ चले गए, और जो ये उनकी जर्नी है ना मक्का से लेकर मदीना तक बेटा, इसे कहा जाता है हिजरी संवत। क्या कहा जाता है बच्चा? हिजरी संवत। लिख लो इसको।
Like me, ma'am, I said truth, but my classmate are said that you are crazy, so I leave the position of captain. सही बात कह रहे हैं हार्दिक, आई 100% एग्री टू यू बेटा. कई बार हमारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, एंड सबसे अच्छा तरीका ये है बेटा कि हम उस जगह को छोड़ दें. दैट इज ओके, 100% ओके. ओके बच्चा, तो इस हिजरी संवत को लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड जो भी बच्चे क्लास में अभी तक सिर्फ बस ऐसे ही हैं जिनको अभी तक पता नहीं चल रहा, वो प्लीज़ क्लास में सबसे ऊपर वाला मेरा मैसेज पढ़े, प्लीज़ लाइक दी क्लास. तो जो भी भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं कि क्या मैम को लाइक भी करना है, तो उनको मैं दोबारा से याद दिला देती हूँ बेटा, प्लीज़ अगली स्लाइड आने तक जब तक हमारी खत्म हो सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक करते हैं. एंड जब भी आपसे ये कहा जाता है कि आप क्लास को लाइक करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास को छोड़ के चले जाओ. बिकॉज एवरी टाइम मैं यही नोटिस करती हूँ कि जैसे ही हम ये बोलते हैं कि भाई क्लास को लाइक करो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो क्लास को छोड़ के जा रहे हैं. तो ये चीज़ आपको क्लास को छोड़ने के लिए नहीं बोली जाती है, आपका सिंपल मतलब ये है बेटा कि क्लास को लाइक करो. ओके चलो बच्चा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके, यहाँ जब हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं बेटा, सो इस्लाम में होली बुक जो है उसका नाम है कुरान. जैसे जब हम अपने हिंदुइज्म की बात करते हैं बच्चा, तो हिंदुओं में सबसे ज़्यादा जो बुक सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है हमारी गीता, भागवत गीता. ऑफ कोर्स रामायण भी है, लेकिन हम लोग बोलते हैं गीता, सबको गीता ज़रूर एक बार लाइफ में पढ़नी चाहिए. बिल्कुल वैसे ही बेटा इस्लाम में सबसे ज़्यादा बताते थे वो सब कहाँ से आती थी, कुरान से. एंड 632 AD के अंदर बेटा मोहम्मद साहब जो है उनकी डेथ हो गई. वो मदीना के अंदर ही थे, इसी वजह से बेटा उनको वहीं पर ही बरी कर दिया गया. ओके, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो फाउंडर है उनके बारे में पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ, वो धर्म की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ के ऊपर. तो यहाँ पर एक हज है जो कि एक मैंडेटरी रिलीजियस ड्यूटी है मुस्लिम्स के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कैरी कर सकते हैं बच्चे, है ना. ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई जस्ट गो एंड चेक इट आउट. है क्या? ओके बच्चा, जस्ट वेट फॉर 2 minutes ओनली. ओके, आई गेस बच्चों अभी यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा. ओके, ये स्पीच में थोड़ा सा लैग हो रहा है, बट लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास. ओके, तो बरीड का मतलब होता है बेटा दफना देना. ठीक है, हिंदुओं के अंदर एक रिचुअल होता है जिसके अंदर मरने के बाद में बॉडी का क्रिमेशन किया जाता है, मतलब उसे जलाया जाता है. बट मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस जो भी होते हैं उनके बिलीव्स बिल्कुल अलग होते हैं, और वहाँ पर बॉडी को दफनाया जाता है. तो जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे उनकी बॉडी को भी मदीना के अंदर दफनाया गया. ओके चलो, तो हज एक मैंडेटरी रिलीजियस ड्यूटी है जिसे हर मुस्लिम को करना ज़रूरी होता है अगर वो इसे कर सकता है. दैट मीन्स इस्लाम बहुत सिंपल है बेटा इस चीज़ के लिए. कोई मैंडेटरी का मतलब ये नहीं है बेटा कि करना ही करना है, नहीं. इस्लाम ये कहता है कि अगर आप फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो इन चीज़ों के लिए, एंड इवन फाइनेंशियली भी. ऐसा नहीं है कि बेटा कोई गरीब आदमी है उसके पास में पैसा ही नहीं है और उसको ये बोला जा रहा है नहीं तुम हज करके आ जाओ, नहीं. तो आप फिजिकली कैपेबल होने चाहिए, मेंटली, एंड इसके बाद में फाइनेंशियली अगर सपोर्ट कर सकते हो तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि लाइफ में एक बार ज़रूर हज के लिए जाया जाए. एक ही बार करना है आपको. मैंडेटरी का मतलब होता है जो बहुत चीज़ ज़रूरी हो जाती है, मतलब करना ही करना है. ठीक है, अरे बाबा वही तो मैं बता रही हूँ, मैंडेटरी मतलब जो करना ही ज़रूरी होता है. जैसे आपके लिए स्कूल में मैंडेटरी है कि आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाएं, आपके लिए मैंडेटरी है कि आप स्कूल टाइम पर जाएं, आपके लिए मैंडेटरी है कि आप जो है वो हर क्लास को अटेंड करें. ठीक है, तो ये मतलब जो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है. तो हज जो है बेटा वो उनकी एक ऐसी ड्यूटी होती है जिसको हर मुस्लिम को, हर इस्लाम मानने वाले को लाइफ में एक बार करना ही पड़ता है. और इसके लिए वो लोग जाते हैं मक्का मदीना. आप लोगों ने शायद सुना भी होगा. ओके चलो, मैं अब आपको आगे लेके जाती हूँ, फिर मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी. सो यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी बेटा इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स से. ये वो पिलर्स हैं बेटा जिनके ऊपर पूरा का पूरा इस्लाम धर्म जो है वो टिका हुआ है. और ये इस्लाम में क्या कहा जाता है, सबसे पहले शहादा, हैव फेथ इन गॉड और हैव फेथ इन अल्लाह. अगर आपका फेथ ही नहीं है तो कुछ भी आप करते हो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, ऐसा इस्लाम मानता है. सो हैव फेथ इन अल्लाह.
नेक्स्ट सलाह। सलाह का मतलब होता है प्रेयर, और ऐसे नहीं, 5 टाइम, 5 अलग अलग टाइम पे बेटा नमाज पढ़ी जाती है, एंड दैट इज सलाह यानी कि प्रेयर। देन ज़कत, जिसके अंदर आप जो भी अर्न करते हो उसका एक हिस्सा आपको जरूरतमंदों को देना चाहिए, ऐसा इस्लाम कहता है। तो आपको भगवान ने दिया है, आप इस कैपेबल हो कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ अर्न कर पा रहे हो, तो आपको जो कुछ भी आपकी अर्निंग है उसका एक हिस्सा जो है उसे दान कर देना चाहिए उन लोगों को जो कि जरूरतमंद है। तो आप, ऐसा माना जाता है इस्लाम में कि अगर आपको गॉड देता है या आपको अल्लाह देता है बेटा, तो आप दूसरों को दीजिए, अपने तक हर चीज नहीं रहनी है, ठीक है। इसको आगे से आगे, आगे से आगे हम लोगों को ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट इज सान। सान मतलब फास्टिंग। तो आपको पता ही होगा बेटा, जब भी रमजान का महीना आता है तो हर मुस्लिम जो होता है वो रखता है रोजा, तो वो है एक पूरे मंथ की फास्टिंग। और जब वो फास्टिंग खत्म होती है बेटा, तब आती है ईद, जिसमें सेवइयां खाई जाती हैं, मीठी ईद। तो वो जो फास्टिंग है बेटा, है ना, वो फास्टिंग और वो जो सेलिब्रेशन है, मतलब वो जो ईद मनाते हैं बेटा, वो आपकी पूरे महीने जो आपने फास्ट रखा है, जो आपने भगवान के लिए छोड़ दिया कि भाई हम लोग खाना नहीं खाएंगे और उस समय सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करेंगे, नेक दिली से काम करेंगे, कोई भी बुरी चीज नहीं करेंगे, तो वो सेलिब्रेशन होता है आपकी उस फास्टिंग का। एंड सबसे लास्ट में आता है बेटा हज, पिलग्रिमेज, यानी कि एक ऐसी यात्रा जो धर्म के लिए की जाती है। जैसे अगर मैं हिंदुओं की बात करूं बेटा, तो कहते हैं ना हरिद्वार जाते हैं, 4 धाम जा रहे हैं, कोई केदारनाथ जाता है, कोई रामेश्वर जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो मुस्लिम है उनके लिए जो यात्रा है उसे कहा जाता है हज। देन आई होप कि मैंने ये जो 5 पिलर्स हैं, जितनी मुझे नॉलेज थी इनके बारे में, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है। ओके, बिल्कुल, जिसको मिलता है वो आगे जरूरतमंद को दे। आपको मिला है, आप उसको आगे जरूर जरूर शेयर करें। नहीं, ईद कोई भी मना सकता है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई इंसान सारे त्योहार मना सकता है बच्चे, ठीक है। तो अगर आपका मन करता है कि आप ईद को सेलिब्रेट करो अपने फ्रेंड के साथ, यू कैन ऑल्सो सेलिब्रेट ईद। ओके, देन आई होप मैंने हज का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। एनुअल पिलग्रिमेज है बेटा, हज यात्रा होती है ये, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर भी दिखाना चाहती हूँ, प्लीज आप एक बार यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए बेटा। दिस इज जो हमारा एक मस्जिद, मॉस्क है, और ये ही है जहां पर ये लोग जाते हैं। आपको आसपास में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब बेटा वहां पे नमाज अदा करने के लिए, मतलब वो जो प्रेयर है वो कर रहे हैं यहाँ पर, और इसे कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है? काबा। जब हम बोलते हैं हज के लिए कहा जाता है मक्का और मदीना, तो मक्का इसलिए बेटा क्योंकि वहां पर हजरत मोहम्मद साहब जो है उनका जन्म हुआ था, और मदीना इसलिए क्योंकि वहां पर उनको बरी किया गया है। ओके, फेथ का मतलब होता है विश्वास। व्हाट इज ज़कत, वही मैं बता रही हूँ सुमेधा। ज़कत का मतलब होता है आपकी अर्निंग का एक हिस्सा आप दान दे। ओके, देन आई होप यहां पर आपको बिल्कुल, इतने सारे लोग, ये लोग सब हज करने के लिए गए बेटा, और ऐसा माना जाता है कि जो भी हज करने के लिए जाता है वो अपनी सारी बुराइयां, सारे जो भी, हम कभी ना कभी कुछ गलतियां तो करते ही है ना, ह्यूमन है, तो हम अपनी सारी गलतियां, सारी जो भी हमने मिस्टेक्स की हैं उनको वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, और हम एक नए इंसान के रूप में वापस आते हैं। और इसीलिए जो हज से वापस आता है बेटा उसे कहा जाता है हाजी। तो हाजी के ना कुछ नियम होते हैं, वहां से आने के बाद में नहीं है अच्छा अब नॉर्मल चीजें चला रहे हो, नहीं। तो इसीलिए ये लाइफ में सिर्फ एक बार है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लाइफ टाइम है, तो लाइफ में बिल्कुल एक ही बार है, लेकिन इसको करने के बाद में ऐसा माना जाता है कि इंसान के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो इसीलिए ये एक ऐसी पिलग्रिमेज है बेटा जिसको लाइफ में एक बार करना जरूर जरूर मैंडेटरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। ओके, सब हम लोग आगे बढ़े, चलो
अब ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के साथ में बेटा मैं तुम्हें ले चलती हूँ क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो देखा बेटा, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम खुद हिंदू हैं, हम मेजॉरिटी यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो सब हिंदू धर्म से होंगे, तो हम लोग हमेशा और हमेशा अपने धर्म के बारे में सुनते हैं और उनकी अच्छी बातें हमको बताते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं। बट जब इस तरह के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, जो भी धर्म हो, भले वो कोई सा भी धर्म हो, लेकिन उन सब का जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है वो सेम ही रहता है। ओके, चलो तो हम लोग बढ़ते हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो क्रिश्चियनिटी जो है बेटा, उसकी शुरुआत हुई थी किसके जन्म के साथ में? जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ में। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से जो हमारा एरा है बेटा, वो क्या दो हिस्सों के अंदर बट गया, एक बीसी बिफोर क्राइस्ट और एक एडी यानी कि एनो डोमिनी। ओके, तो उनकी जो मदर है उनका नाम था मैरी और उनके फादर का नाम था जोसेफ। जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेटा, उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर एज अ क्रिसमस। तो सबको क्रिसमस की हॉलीडे मिलती है, सब क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल के अंदर सेलिब्रेशंस होते हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या मनाते हैं बेटा, हम लोग जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनका जन्म हुआ था बेथलेहम जो है जेरूसलेम के अंदर। ठीक है, अब जब वो 33 इयर्स के थे तब उन्हें एक रोमन गवर्नर पोंतियस पिलाते ने क्या किया, क्रूसीफाई कर दिया, मतलब उनको क्रूस के ऊपर टांग दिया। जैसे अभी हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बता रही थी बेटा कि जब भी कोई नए धर्म की प्रीचिंग होती है, जब भी कोई पर्सन जो है वो हमें कुछ नए धर्म के बारे में बताता है, तो लोग उसके ऊपर इनिशियली विश्वास नहीं करते हैं। और यहाँ पर हर एक धर्म के लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा। जब महावीर स्वामी ने बेटा प्रीचिंग शुरू करी होगी तो आपको क्या लगता है एकदम से सारे लोग जैन बन गए होंगे? नहीं। जब गौतम बुद्धा ने अपनी प्रीचिंग शुरू करी होगी तो आपको क्या लगता है लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया होगा? नहीं। तो ये सब चीजें होते होते टाइम लगता है और इनिशियली ये सब चीजें लोगों को नहीं समझ में आती है, लोग इसको रेजिस्ट करते हैं, इसको अपोज करते हैं। तो उन्हें क्रूसीफाई कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि उन्हें क्रॉस के ऊपर पूरा का पूरा टांग दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूसिफिकेशन। क्रूसिफिकेशन के बाद में जब उनकी डेथ हो गई बेटा, तो उस डे को हम लोग कमेमोरेट करते हैं एज अ गुड फ्राइडे। तो दैट डे वाज फ्राइडे और उस दिन सेलिब्रेशन के दिन नहीं होते बेटा, दैट्स अ डे ऑफ मॉर्निंग, यानी कि दुख का दिन होता है और इसे कहा जाता है गुड फ्राइडे। द क्रॉस इज ए होली सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इसी के ऊपर भगवान को क्रूसीफाई किया गया था। What is crucified? Okay, now just ये वाली पिक्चर देखो, आपको समझ में आएगा। He was no actually hanging अलग होता है बेटा। हैंगिंग में तो हम लोग ऐसे बोलते हैं लटका दिया गया, जैसे फांसी हो जाती है, वो नहीं। उनको इसके ऊपर ये जो क्रॉस है इसके ऊपर नेल से क्रूसीफाई किया गया था। उनके हाथ में पैर में नेल्स जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेल्स जो हैं वो डाल दी गई थी। मैम कैन यू प्लीज टेल अस द स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज ये ऐसे 15 मिनट में समझाने वाली स्टोरी नहीं है। हालांकि शॉर्ट फॉर्म जो है वो मैं आपको समझा ही रही हूँ बेटा, कि उनको क्योंकि वो अपनी जो प्रीचिंग देते थे वो लोगों को नहीं समझ में आती थी और इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले इसको अपोज किया। जब वो नहीं माने तो वो उनको गवर्नर के पास में लेके चले गए और गवर्नर ने उनको सजा दे दी कि इनको क्रूसीफाई कर दिया गया। ओके, चलो, तो इसीलिए बेटा ये जो क्रॉस है ये होली सिंबल बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो है वो है ईस्टर, जो कि उनका रेजरेक्शन जो है वो सेलिब्रेट करता है। ऐसा माना जाता है बेटा कि गुड फ्राइडे को जब भगवान की डेथ हो गई थी, उसके तीसरे दिन ऑन संडे वो दोबारा से धरती के ऊपर जन्म ले लिया था। उसी को हम लोग बोलते हैं रेजरेक्शन। तो इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ ईस्टर संडे। तो सबसे पहले क्रिसमस, जब भगवान का जन्म हुआ तो 25 दिसंबर, फिर आता है गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे को सेलिब्रेशंस नहीं होते बेटा, इस दिन प्रेयर्स होती हैं, इस दिन मॉर्निंग्स होती हैं, क्योंकि इस दिन भगवान को क्रूसीफाई किया गया था। और उसका जो संडे आता है, मतलब फ्राइडे के बाद में जो संडे आता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ ईस्टर। वाई इट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे, वाई नॉट बैड फ्राइडे? और वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी शायद क्लास में दिया होगा।
बेटा ऐसा बोला जाता है कि वाई इट इज कॉल्ड एज अ गुड फ्राइडे, वाई नॉट बैड फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे, बिकॉज ही सेक्रीफाइड हिमसेल्फ फॉर गुडनेस ऑफ सोसाइटी, इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। मतलब उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि लोगों का अच्छा हो, और इसीलिए इन्हें गुड फ्राइडे कहा जाता है, नॉट बैड फ्राइडे, नॉट ब्लैक फ्राइडे। ओके, फर्स्ट पॉइंट वही मैं समझा रही हूँ बेटा। उनको जिस दिन क्रूसीफाई किया गया उस दिन को कहा जाता है गुड फ्राइडे। और जो मेन रिलीजियस बुक है वो है हमारी बाइबल। कौन सी है? बाइबल। इसको लिखो, फिर हमारा एक धर्म और रह गया है, उसको हम आज की क्लास के अंदर खत्म करेंगे। लगा सेट कि आज हम अपने सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को यहां से लेकर फिर अपनी क्लास को खत्म करेंगे। ओके, सो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, आप लोग प्लीज मुझे बता दो। ओके, आई थिंक वी आर डन। लेट्स मूव टू दी लास्ट धर्म विच इज पारसी रिलीजन। तो पारसी रिलीजन जो है उसको ज़ोरोएस्ट्रिज्म की कहा जाता है। ठीक है, ये जो ज़ोरोएस्ट्रिज्म है इसको पहले सबसे पहले ये कहाँ से आया बेटा? पर्शिया, और अब उसको कहा जाता है ईरान। मतलब ये हमारे यहाँ का धर्म नहीं है, ये बाहर से हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। सो जो ज़ोरोएस्टर या ज़ाराथुस्ट्रा है, ये ज़ोरोएस्ट्रिज्म के प्रॉफिट या ऐसा कह सकते हैं फाउंडर माने जाते हैं, जहां से इस धर्म की शुरुआत हुई, पारसी धर्म की शुरुआत हुई। हु राइट द बाइबल? जीसस बेटा, ऑलरेडी उन्होंने ही बताया हमको ये सब चीजें। ओके, सो ज़ेंदा अवेस्टा इस रिलीजन की होली बुक है, और जो इस धर्म को मानने वाले लोग होते हैं जो कि पारसी धर्म के अंदर बिलीव करते हैं बेटा, उनको कहा जाता है फायर वर्शिपर्स। गुड। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म के अंदर जब भी किसी की डेथ होती है तो उसको बर्न किया जाता है, लेकिन जैसे हम क्रिश्चियन या मुस्लिम इस्लाम धर्म की बात करते हैं बेटा, तो वहां पर लोगों को बरी किया जाता है। पारसी धर्म लोगों का, जो पारसी धर्म में बिलीव करते हैं बेटा, वो कहते हैं कि अगर ह्यूमन मर ही गया है, आत्मा तो नहीं है इसके अंदर, तो बॉडी जो है उसको ना तो बरी करेंगे ना ही उसको बर्न करेंगे, इसको एनिमल्स के लिए छोड़ दिया जाता है, सो दैट जो भी स्कैवेंजर्स होते हैं वो इसके ऊपर आके फीड करें। तो ऐसा माना जाता है इस धर्म के अंदर कि मरने के बाद में तो आपकी बॉडी ही है ना, तो उस बॉडी से भी अगर किसी का भला हो सकता है तो उसको किया जाए। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमें अलग अलग धर्म में देखने को मिलती है। अगर मैं आपको ज़ाराथुस्ट्रा की फोटो दिखाऊं तो वो ये है, ज़ोरोएस्टर या ज़ाराथुस्ट्रा। पारसी धर्म के साथ में बच्चों हमारा जो एंशिएंट रिलीजन वाला चैप्टर है वो आज की क्लास में खत्म हो जाता है। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया? आज मैंने आपको वैष्णव धर्म सिखाया, फिर मैंने आपको इस्लाम की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, देन मैं आपको लेके चली थी क्रिश्चियनिटी की तरफ, और क्रिश्चियनिटी के बाद में लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा बेटा पारसी धर्म। ओके, ओहो नवीन कौन है? ध्रुव है ना? ध्रुव, तुम क्या होता है, देखो मैं, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, अगर मैंने उसको आंसर कर दिया तो जरूरी थोड़ा ना दूसरा बच्चा भी सेम क्वेश्चन मुझसे पूछे। बेटा अगर सेम क्वेश्चन होता है तो आंसर सबके लिए होता है। ओके, चलो तो हम लोग बेटा इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, कल हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ कल। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain.
Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NBA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। मैं क्या बोलता हूं उसको, ब्रो नाउन है ना, नाउन का ब्रो है ना, ये नाउन का ब्रो है, इसलिए मैं क्या बोलता हूं इसको ब्रो नाउन, है ना। तो ब्रो नाउन जब क्या होता है कि नाउन अब क्या काम कर करके थक गया है ना, तो क्या होता है ब्रो नाउन आ जाता है उसकी जगह। वो कहता है कि ब्रो आप थक गए हो, हटो मैं काम करता हूं, ठीक है ना। तो इसी तरह से काम होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि क्या बात कर रहे हैं कि राम प्लेज वेल, अब मैं बार बार सेंटेंस के अंदर बार बार राम 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 लगाऊंगा तो बहुत सारा राम हो जाएगा। इतना सारा राम हम लगाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम, ही स्कोर्स वेल टू, है ना। ही राम प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है, ही स्कोर्स वेल टू, वो अच्छा स्कोर भी करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये ब्रो हो गया। अब ये जो वर्ड्स हो जाते हैं ना, कौन कौन से वर्ड सिखाए मैंने आपको, कौन कौन से वर्ड्स बताए, आई, वी, यू, है ना, ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन का क्या था, सिंगुलर आई था, प्लूरल क्या था, वी था। यू क्या था, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, शी, इट और दे उसका प्लूरल, ये बताया था आपको। और याद होगा आपको क्या क्या याद होना चाहिए, याद होना चाहिए था आपको पर्सनल प्रोनाउन समझाए थे आपको, मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सिखाया आपको। इसके मैंने आपको क्या बताए थे, इसके ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स हो गए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स क्या बताया था, आई का क्या बताया था, आई का मी और पजेसिव माइन, ठीक है ना, ये बताया था। वी का क्या बताया था, अस और आवर्स, है ना, एस लगाया था लास्ट में, ध्यान रखना। यू का क्या था, ये कुछ था नहीं, इसमें क्या था, योर्स, यू का यू ही रख लो, है ना। ही का हिम था और हिज, शी का हर और हर्स, इट का क्या था, कुछ भी नहीं था, इट्स ओन अगर लगेगा तो हो जाएगा। दे का क्या लगाएगा, हमने क्या लगाया था, देम और देयर्स, याद है ना। सारे के साथ आपको बताए थे मैंने, एक चार्ट बना के सब कुछ बताया था एक एक करके पर्सनल प्रोनाउंस, याद है कि भूल गए सबके सब चीजें। यस, हाँ, किसका बर्थडे, सर टुडे इज माय बर्थडे, माय नेम इज आदर्श। हाय आदर्श, वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, मेनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम शौर्य भारत फैमिली टू यू, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत लाइफ में सक्सेसफुल हो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। यस, वार्म विशेस फ्रॉम आवर साइड, है ना, हमारी साइड से सभी बच्चों की तरफ से भी, अभी सब बच्चों की तरफ से मैं भी आपको क्या करता हूँ, सब टीचर्स की तरफ से भी मैं आपको देता हूँ बहुत सारी बधाई, किसके लिए, आपके बर्थडे के लिए। गॉट इट, यस।
वेरी गुड, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। एंड लाइक सभी बच्चे लाइक भी कर दो क्लास में, सब विश भी कर दो, है ना। आदर्श को, हाँ वो हमारा क्लास फ्रेंड है, क्लासमेट है, ठीक है ना। बिल्कुल हकूना मटाटा करना चाहिए सभी को। वेरी गुड, थैंक यू, प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर बेटा, प्लेजर प्लेजर प्लेजर, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें से आज पढ़ेंगे, हम इट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इट का यूसेज कैसे करते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली सबका यूज कर लिया। आई का आप यूसेज करते हो खुद के लिए, मैं के लिए, आपको ध्यान है। वी का करते हो हम के लिए, है ना। फॉर जब हम प्लूरल में हो जाते हैं तब हम का यूज करते हैं। यू का यूसेज करते हो जब आप किसी सेकंड पर्सन की बात कर रहे हो। ही का, शी का आपको ध्यान है, लड़का लड़की के लिए यूज करते हैं। दे का बहुत सारों के लिए। लेकिन इट का कहाँ पे कैसे कैसे यूसेज होता है उसके बारे में आज की क्लास में हम जानना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब ध्यान कॉन्सेंट्रेट यहाँ लगा दो और क्लास को लाइक कर दो, दोनों चीज करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई शुरू कर दो। अब मैं इट के आपको यूसेज बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बताऊंगा, उसको समझना है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। ये चीजें करना है। हाँ बेटा, हकूना मटाटा का मीनिंग आपको है ना आपके फ्रेंड्स दे देंगे सारे के सारे, ठीक है। सारे फ्रेंड्स आपको हकूना मटाटा का पूरा अच्छे से मीनिंग बता देंगे, क्योंकि ये हमारा रोज का वर्ड है ना। हमारी क्लास का मतलब ही हकूना मटाटा है, ये ध्यान रखना। हमारी पूरी क्लास का ही मतलब हकूना मटाटा है। हकूना मटाटा का मतलब समझा दो भाई इसको, है ना। आयुष राज को समझा दो कि हकूना मटाटा होता क्या हमारी क्लास के अंदर। यस, बेटा पजेसिव्स हम लोगों ने कर लिए थे ना अध्ययन, सब हमने पजेसिव्स सीख लिया था, हमने सब देख लिया था। माइन वर्ड कैसे यूज होगा, आर्स कैसे होगा, योर्स होगा, हिज होगा, हर्स होगा, देयर्स, इनका यूसेज देखा था हम लोगों ने, ठीक है। हाँ हम कर चुके थे इसको बेटा। हाँ अब हमें इसको आगे बढ़ना, आगे देखना है किसको लेकर। हाँ देखो देखो आयुष राज जी, देखो सार्थक ने लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है किसके लिए, नो वरीज के लिए, ठीक है ना। कोई वरीज नहीं, हाँ पता लग गया, नो वरीज। हाँ बेटा वेलकम वेलकम वेलकम, आ जाओ क्लास में, ठीक है। अब चलो वापस बैक टू आप टॉपिक पे आ जाओ। हो गई बातचीत हो गई, लाइक बटन पे भी क्लिक करते रहो साथ साथ में, ठीक है ना। आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। तो हम प्रोनाउन इट का यूसेज कैसे करते हैं, इट इज यूज फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान है आपको, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए हम इट का यूसेज करते हैं। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इट का यूसेज करते हैं। हमने जैसे कहते हैं ना कैट, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, इट। तो कैट, डॉग, है ना, रैट, हम लोग जब जानवरों की बात करते हैं तो हम इट लगाते हैं। हम पेन की बात करते हैं तो इट है ना, इट इज अ पेन, ये पेन है, तो हम लगाते हैं, इट का यूसेज करते हैं। तो हेयर इज योर बुक, ये बुक आपकी यहां पर है, प्लीज टेक इट। तो इट क्या है, बुक, जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। शी हैज अ कैट, उसके पास कैट है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो कौन ब्यूटीफुल है, कैट ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो हम कैसे यूज करते हैं इट का यूसेज करते हैं, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, दूसरी चीज किसके साथ में करते हैं, हम करते हैं किनके साथ में करते हैं, एनिमल्स के साथ में, कंट्रीज के साथ में यूज करते हैं। गॉट इट, तो ये चीजें हम लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ ये चीजें ध्यान रखो इस चीज के बारे में। और फॉर चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट वेयर जेंडर डिफरेंस नीड नॉट बी एक्सप्लेन। तो कभी कभी क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे से बच्चे, हमें नहीं पता होता कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना। और हमें उनको जेंडर नहीं बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसके लिए इट का यूसेज करते हैं। अगर आपको पता हो कि वो बेबी है कि बाबा, देन यू कैन से ही और शी, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं होता तो आप क्या लगाओगे, इट। क्या लगाओगे, इट। व्हेन आई सॉ द बेबी, जब मैंने बेबी को देखा, इट वॉज क्राइंग, तो इट किस लिए लगा है, बेबी के लिए लगा है। द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, तो इट्स किसने, बेबी ने अपनी ड्रेस को क्या कर दिया, गंदा कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, किसका, इट का यूज करते हैं। हमने देखा नॉन लिविंग्स के लिए, फिर किसके लिए, एनिमल्स के लिए, कंट्रीज के लिए और बेबीज के लिए। बिल्कुल इन्फेंट का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा बच्चा, जो अभी अभी है ना दुनिया में आया, एक प्यारा सा छोटू सा बच्चा, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज यूज फॉर एम्फेसाइजिंग नाउन प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट के तौर पे अगर नाउन प्रोनाउन और उस पर जोर देने के लिए, ठीक है ना, कि भाई इसने ये काम करा है, राम ने ना ये राम ने ये काम करा है, तो हम स्पेशल जोर देंगे ना किसी काम के ऊपर, तो हम क्या यूज करेंगे, इट का यूसेज करेंगे। जैसे इट इज राम, तो कौन, यह राम है, हु कैन हेल्प यू, वो राम है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने जोर किस पे दिया, हमको जोर देना था राम पर, इसलिए हमने इट का यूसेज इसके अंदर किया है, ठीक है। इट वॉज यू, अब यहां प्रोनाउन वर्ड आ गया, इट वॉज यू हु हेल्प मी, ये तुम थे जिसने मेरी क्या करी, हेल्प करी, मेरी सहायता करी, ठीक है ना। तो हमने जोर देने के लिए क्या यूज करा, हमने इट का यूसेज किया। इट वॉज एट शिमला वेयर द अग्रीमेंट वॉज साइंड, ये शिमला था जहां पर क्या हुआ, अग्रीमेंट को
है ना अग्रीमेंट होता है जब लोग डॉक्यूमेंट साइन करते हैं बड़े बड़े लोग मिलकर, तो वहां पे उधर साइन किया गया, तो इट वाज एट शिमला, ठीक है ना। तो शिमला के लिए बात करी जा रही है, तो जोर देने के लिए। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। जब हम किसी नाउन प्रोनाउन पे जोर देंगे ना, ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर, वो सब्जेक्ट के तौर पे यानी कि काम करने के वाले के तौर पे आएगा, ठीक है ना, तो हम उस पर जोर देने के लिए उस पर लगाएंगे, इट का यूसेज करेंगे, ठीक है ना। गॉट इट। इट इज यूज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस टाइम। अब देख यहां ध्यान से पढ़ लो, हमें क्या क्या कहां पे यूज कर रहे हैं। जब हमें टाइम बताना हो, ठीक है ना, टाइम बताना होगा, वेदर मौसम बताना होगा, टेम्परेचर बताना होगा, डिस्टेंस बताना होगा, या कोई नेचुरल इवेंट बताएंगे, तो हम किसका यूज करते हैं, हम इट का यूसेज करते हैं। किसका करते हैं, इट का, है ना। इट इज कॉल्ड एम्प्टी बिकॉज इट हैज नो मीनिंग। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे बात कर रहा हूं, इट इज मॉर्निंग, तो मॉर्निंग पे जोर है, तो अभी क्या बता रहे हैं, अभी सुबह है, अभी ना, तो अभी इट इज मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, अभी मॉर्निंग है, अभी सुबह है। इट इज 5 o'clock, है ना, अभी 5 बजे हैं, अभी तो बजे नहीं है, अब तो 5 बजने वाले हैं। गॉट इट। इट इज संडे, इट इज जुलाई, हम यूज कर रहे हैं टाइम के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इट इज जुलाई, इट इज संडे, है ना। इट इज विंटर, मौसम के लिए, वेदर के लिए। इट इज रेनिंग, अभी बरसात हो रही है, इसके लिए, ठीक है। तो हम इट का यूसेज करते हैं। यूज करते हो आप लोग इट का, है ना। हाँ, अभी क्या लगाओगे, अभी क्या लगाओगे, अभी क्या हो रहा है, अभी शाम हो रही, तो एक सेंटेंस बना के दिखाओ, क्या लगाओगे, इट के साथ में बना के दिखाओ। हाँ, बना के दिखाओ इट के साथ में। बेटा आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा, यहां से क्लियर दिख रहा है, यहां से सब साफ दिख रहा है। अभी शाम है, इसको क्या बनाओगे, क्या लिखोगे, अभी शाम है, मैं बोल रहा हूं। जैसे मैंने बताया इट इज मॉर्निंग, तो अभी क्या हो रखा है, टाइमिंग क्या हो रखा है, क्या अभी, हाँ, डे का कौन सा पार्ट चल रहा है, बताओ क्या लिखोगे, क्या बनाओगे इसके लिए। इट इज, क्या बोलोगे बेटा सुमेधा, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है ना, जोर देना। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना। गॉट इट। हाँ, वेरी गुड अथर्व मिश्रा। इट इज इवनिंग, हाँ हाँ, इन माई लाइफ नहीं, लाइफ होता है बेटा, LIFE। हाँ, इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग, बस। हाँ, इट इज इवनिंग, वेरी गुड। इट्स नहीं, हाँ वैसे सही है, इट्स भी सही है, वो उसमें शॉर्टन फॉर्म में। हाँ, इट इज इवनिंग, बस दैट्स इट। ये अच्छे से समझ में आ गया आपको। इट इज, हाँ बेटा साइड में हो गया ना, देख लो। इसको समझना है आपको। आपको क्या करना है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर बताने के लिए किया जा रहा है। गॉट इट। हाँ, इट इज, हाँ, इट इज मंडे, वेरी गुड। इट इज इवनिंग, वेरी गुड। हाँ, ठीक है ना। हाँ, इट इज इवनिंग, हरी अप एंड आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट टू बी क्लियर बिफोर। भगवान, बहुत ही, चरण रेड्डी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया बेटा। हाँ, इट इज 4:44। हाँ बेटा, अभी विश किया ना। अच्छा, अंश का भी बर्थडे है क्या, अभी तो आदर्श का बर्थडे था, अंश का भी बर्थडे। ओके, ब्लेसिंग्स टू यू अंश, हैप्पी बर्थडे। ब्लेसिंग्स फ्रॉम शौर्य भारत एंड फ्रॉम आवर साइड, है ना। सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, बर्थडे की विशेष हैं आपको। हैप्पी बर्थडे। हाँ, इट इज अ फनी डे। हाँ, क्या लिखोगे, इट इज अ फनी डे, आप ये भी लिख सकते हो, इट वॉज अ फनी डे। फनी डे, वंडरफुल डे, है ना, लगाते हो। इट वॉज अ नाइस पार्टी, नाइस बर्थडे पार्टी, है ना। आज दो दो बर्थडे आ रहे हैं इसलिए भी लिख देते हो, ठीक है ना। इट वॉज अ नाइस बर्थडे पार्टी बोलते हैं हम लोग, इट वॉज अ नाइस बर्थडे पार्टी। हाँ, इट इज अ वेरी गुड डे, है ना। वेरी गुड। इट इज अ हॉट समर डे, इट इज अ सनी डे। आज बहुत धूप थी तो हम कहेंगे इट वॉज अ सनी डे, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ, ऐसे यूज करना है, इट्स मंडे। हाँ, ठीक है, ऐसे यूज करना है, वेरी गुड। इट इज ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव बता देता हूं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, कौन सा वर्ब होता है, जब टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे हम बात करते हैं टू गो, टू कुक, ठीक है ना, टू प्ले,
हमने बात करी, तो हम इस तरह से यूज करते हैं। इन्फिनेटिव ये होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज करते हैं। और जेरेंड, जेरेंड क्या होता है, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, लेकिन टेंस के तौर पे नहीं, है ना, नॉट लाइक टेंस। जैसे हम बात करते हैं स्विमिंग, स्विमिंग इज बेस्ट फॉर हेल्थ, है ना। अब यहां पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आया, स्विम वर्ड होता है, वर्ब हुआ और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, स्विमिंग कर दिया, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, स्विमिंग एक नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तब हम इसके अंदर लगाते हैं, इसको हम जेरेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलते हैं। तो और कोई क्लॉज लगेगा तब हम इट लगाएंगे, लेकिन जैसे इट इज, है ना, इट इज इजी टू से, ये क्या लगा, क्या लगाया आपने, टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया ना, इन्फिनेटिव लगाया। इट इज नो यूज ऑफ वीपिंग, रोने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या लगाया आपने, जेरेंड लगाया। इट इज सेड दैट ही इज इल, ये दुख की बात है कि वह क्या है, बीमार है, ठीक है, तो इस तरह से हमने यूज करा। हाँ, इट इज इजी टू प्ले। हाँ बेटा, जेरेंड क्या होता है, जेरेंड एक्चुअली आपको, जेरेंड एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखो जेरेंड क्या है, जेरेंड क्या होता है, जब आप वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ देते हो, है ना, वर्ब के साथ में आपने आईएनजी जोड़ दिया। अब जैसे मैं कहूंगा कि ये ना रन प्लस आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, रनिंग। अगर मैं बोलूं कि ना, तो राम इज रनिंग, अगर मैं बोल देता हूं राम इज रनिंग, तो अभी ये आईएनजी फॉर्म कैसे आया, अभी ये आईएनजी के फॉर्म कैसे, वर्ब के तौर पे आया, कैसे आया, वर्ब के साथ में आया, लेकिन मैं इसको नाउन की तरह यूज करता हूं कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अब ये जो रनिंग आया ना, अब ये वर्ब की तरह नहीं आ रहा, तब ये हम कहते हैं कि वो कैसे आ रहा है, उसको हम जेरेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको जाननी है, हाँ ठीक है, इस तरह से यूज करना है। हाँ इट इज, हाँ वेरी गुड, साइड साइड हो गया बेटा, मैं आराम से देख लो, पढ़ लो इसको, ठीक है ना, हाँ सेंटेंसेस को पढ़ लो। यस बेटा, हम साइड में हो चुके, लिखूंगा ना, लिखने के लिए साइड वहां तो जाना पड़ेगा बेटा। नेत्रा आप समझ लो, मैंने अभी सिखाया आपको जेरेंड, क्या सिखाया आपको, जब वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म जोड़ रहे हो, लेकिन आप उसको कैसे यूज करो, एक नाउन की तरह कर रहे हो, हाँ ठीक है। हाँ बेटा, वर्ब जाएंगे तब सिखाऊंगा आपको, अभी ये सभी अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो अभी आप समझो, है ना। मैं जैसे अभी आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिखाए थे, तो मैंने कहा था ना कि जब प्रोनाउन आएंगे तब सीखेंगे, तो ये अभी आपको एक बार समझ लो मोटे तौर पर, जब वो प्रॉपर टॉपिक आएगा देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है ना। हाँ, साइकिलिंग इज गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड सार्थक, है ना, दैट्स, ये देखो सार्थक ने जैसे यूज किया ना कि साइकिलिंग, तो साइकिल चलाना आदत होती है, ठीक है ना, तो उसकी तरह उसने यूज करा है जेरेंड के तौर पर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे यूज करो बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। अभी अक्षत, ये हाँ, आई एम रनिंग नहीं होगा, अब आई एम रनिंग कर दिया तो ये वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है ना। हाँ, वॉकिंग, वेरी गुड अद्वैत, वेरी गुड। प्लेइंग, पिनायका, श्रेयस, है ना, बिल्कुल सही करा है। हाँ, प्लेइंग इज अ गुड थिंग, वॉकिंग इज हेल्दी, हाँ हाँ ठीक है ना, इस तरह से यूज करो, ठीक है। तो जब हम यूज करते हैं इसको नाउन की तरह, तब उसको हम जेरेंड बोलेंगे। अभी वर्ब के साथ लगता, वर्ब के साथ में ही रहा है, लेकिन वर्ब की तरह नहीं आ रहा। डांसिंग इज वेरी इजी, ठीक है ना, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। ये इस तरह से यूज करना है आपको। अगर हम इसके साथ यूज करेंगे ना, इज रनिंग, आर रनिंग, ऐसे यूज करेंगे, जब वॉज रनिंग, वर रनिंग, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, तब हम उसको टेंस की तरह यूज कर रहे हैं ना, वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। और जब हम उसको एक नाउन की तरह यूज करेंगे, तो हम ऐसे, जैसे आपने एग्जांपल दिए ना, उस तरह से, हाँ, रनिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज, वेरी गुड। हाँ, टुडे इज राइटिंग, हाँ, टुडे इज राइटिंग कॉम्पिटिशन, इज राइटिंग, हाँ वेरी गुड। नहीं, इट इज स्केटिंग नहीं होगा बेटा, नहीं नहीं नहीं, है ना। चिल्ड्रन लाइक स्केटिंग, आप ये बोल सकते हो, चिल्ड्रन लाइक स्केटिंग, क्या बोलोगे, चिल्ड्रन लाइक स्केटिंग, ठीक है ना। इस तरह से यूज करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर इट। क्या होगा, नाउन यूज नहीं होगा इट के बाद में, इट के बाद में नाउन वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज इट इटसेल्फ इज अ प्रोनाउन, क्योंकि इट क्या अपने आप में प्रोनाउन, और आपको पता है जब प्रोनाउन होता है तो नाउन साथ में नहीं आता, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना है। तो इट पेन इज माइन गलत है ना, तो क्या बोलोगे, इट इज माई पेन, ऐसे यूज करोगे, गॉट इट। तो साथ में जैसे आपने इट के लगाया, इट्स ब्रदर इज माइन, नहीं, नाउन वर्ड साथ में नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या लगाओगे, इट इज माई ब्रदर या ही इज माई ब्रदर, ठीक है ना, इसके लगा दो। इट आइसक्रीम कर देता हूं, है ना, इट इज माई आइसक्रीम, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको ध्यान है, हाँ, इट इज, हाँ हाँ, सभी आज सभी बर्थडे पे ही आ गए कि सबका बर्थडे आ गया, कि आज के एक ही दिन के अंदर सबका बर्थडे आ गया, गॉट इट, हाँ, इट इज माई ट्राईमैक्स, ओके, व्हाट इज ट्राईमैक्स, हाउ वुड आई नो, दिस पेन इज माइन। हाँ बेटा, अभी हम वो वाला यूज नहीं कर रहे, ध्यान रखना, तुमने अभी वो लगा दिया माइन, तो उसके लिए वो हो जाएगा, कौन सा, पजेसिव की बात हो जाएगी, वो अभी बात नहीं हो रही, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इट पेन इज माइन नहीं होगा, इट इज माई पेन, तो इट अकेला आएगा, ध्यान रखना, प्रोनाउन है ना वर्ड, प्रोनाउन के साथ में नाउन तो नहीं आता है, गॉट इट, हाँ। एडजेक्टिव वर्ड साथ में आता है, तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है ये, माई क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, तो वो साथ में आ सकता है, ठीक है ना। तो दिस एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दिस का भी हम यूज करते हैं, इट के बजाय कभी कभी हम दिस भी यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं ना, तो दिस भी सब्जेक्ट के तौर पे यानी कि काम करने वाले के तौर पे आता है। तो दिस इज द पेन, जैसे हमने कहा था इट इज द पेन, तो हम दिस भी लगा सकते हैं, दिस इज द पेन, दिस इज द काउ, दिस इज माई ब्रदर, यूज करते हैं। तो वो दिस जो है डिनोट्स क्या करता है, नेम को, आइडेंटिटी को, इंट्रोडक्शन, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी यानी कि पास होना, ठीक है ना, पास होने को बताता है, कोई किसी के पास में, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है किसी के पास में होने को बताता है, गॉट इट, इस तरह से यूज करो। हाँ हाँ, इट इज माई लंबरगिनी, इट इज माई बुगाटी, इट इज माई बुक, इट इज माई बुगाटी, इट इज माई बुगाटी, हाँ भाई हो गया बुगाटी भाई, हटाओ, इट इज माई कैलकुलेटर, इट इज माई पेट, हाँ ऐसे ही, ठीक है ना। अब इसकी तरह दिस के साथ बनाओ, दिस के साथ बना के दिखा दो मुझे, दिस के साथ बनाओ, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस, हाँ, दिस इज एन कर्णिक नायल, एन लगाओ, ई आ रहा ना, एक्सपेंसिव, ई के साथ में हम क्या लगाएंगे, ई साउंड वर्ड्स के साथ में एन लगाएंगे, दिस इज एन एक्सपेंसिव का, हाँ, दिस इज माई साइकिल, यस, हाँ, दिस के साथ में, दिस के साथ लगाओ, दिस के साथ में, इसके साथ बनाओ, दिस के साथ में बना के दिखाओ, दिस इज माई कार, दिस इज माई सुपरा, दिस इज माई क्रिकेट बैट, दिस इज माई पेन, इट इज नहीं, अब हाँ दिस के साथ बनाओ, दिस इज माई कैट, दिस इज अ सिगार, बेटा सिगार कहाँ से लेके आ गया, हाँ, दिस इज डॉग, डॉगे नहीं बेटा, दिस इज वेरी डर्टी, हाँ, दिस इज माई फोन, दिस इज माई बैग, दिस हाउस इज माइन, ओ भगवान सर आगे, दिस इज माई पेन, बेटा इतने सारे इमोजी मत बनाओ, बाकी मैसेज के ऊपर नीचे हो जाते हैं बेटा, दिस इज माई स्कूल बैग, दिस इज माई बुक, हाँ, मामा, दिस इज माई साइकिल, मामा की मैम ये सर, दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई कैट, दिस इज, हाँ हाँ, दिस इज टीचर, अद्वैत ने तो एक नया ही सेंटेंस बना दिया, दिस इज माई आइडल, दिस इज माई KTM, दिस इज माई बुक, हाँ, गॉट इट। तो ऐसे आप यूज करते हो दिस की तरह, ये मेरा है ना। अब दिस इज ऑल्सो यूज इन इंटेरोगेटिव, पूछने के लिए, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी हम लगाते हैं, है ना, क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए भी हम यूज करते हैं, टू नो द नेम, पूछने के लिए, इंट्रोडक्शन लेने के लिए किसी का बोलते हैं, है ना, हु इज दिस, है ना, हुज बुक इज दिस, पूछते हैं हम लोग, व्हाट इज दिस, है ना, हु इज दिस, है ना, हुज बुक इज दिस, ठीक है ना, हम ये यूज करते हैं, दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, दिस इज माई लैपटॉप, हाँ। अब क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन में यूज करो उसको, क्वेश्चन में बना के दिखाओ, मेक हाँ, हुज नैनो इज दिस, है ना, हुज बुगाटी इज दिस,
मेक सेंटेंसेस, हाँ मेक क्या दिस का बनाओ इंटेरोगेटिव, हाँ व्हाट इज दैट नहीं बेटा, हमें दिस के साथ बनाओ इसको, ये क्या है ना, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हाँ व्हाट इज बेटा दिस आना चाहिए, दिस लगाओ, हाँ व्हाट इज दिस इन माई शर्ट, व्हाट इज दिस फ्री फायर, इज दिस माई कार, हाँ हुज कैट इज दिस, हाँ दिस इज आर हकूना मटाटा सर, अच्छा ठीक है, whose desktop is this your pen, whose Lamborghini is this is Vivek Alto, whose ball is this, what is the, अच्छा whose book is, house is this, अच्छा whose Lamborghini, whose pen is this, whose shadow is this, whose parents in this, is this book, what is this, oh it is a Thar, अच्छा whose Lamborghini, wow very good, whose purse is this, whose fart, बेटा प्लीज योग्यता डोंट मेक सच पैथेटिक सेंटेंसेस, बहुत ही गंदे सेंटेंस है ये, और ये किसने इतना सारा डाला है, फुटबॉल, ऐसे चीजें मैंने अभी मना करी कि आप लोग कोई भी इमोजीज मत डालो साथ साथ में, सिर्फ सिंपल सेंटेंस लिखो, दूसरों के सारे कमेंट हट जाते हैं बेटा। ठीक है ना। अब हम पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ रूल्स पढ़ लेंगे, कुछ जरूरी रूल्स हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है ना। अभी पर्सनल प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ है हमारा, चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन, सबसे लंबा चलेगा और सबके रूल्स जानना है, क्योंकि अभी हमें इट को पता करना था, इट का कैसे यूसेज किया जाता है। हाँ नाउ कम बैक टू द बेसिक्स। While referring to personal pronouns of different person, अभी आपको पता है पर्सन कैसे कैसे यूज होते हैं, तो कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अभी आपने बताया मैंने आपको, है ना, प्रोनाउंस में कैसे होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। लेकिन जब हम इनका यूसेज करते हैं किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में मान लो कि तीनों पर्सन आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी, तो उनको ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो उनका यूसेज कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो उनका यूसेज क्या होता है, हमें उनका पर्सनल प्रोनाउन का क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर को फॉलो करना है। तो शुरुआत किससे होती है, हम करते हैं शुरुआत सेकंड पर्सन से। किससे करेंगे, सेकंड पर्सन से शुरुआत करेंगे, है ना। अगर कोई चीज सिंगुलर होगी और पॉजिटिव में होगी, सिंगुलर और क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसके अंदर, हम लोग करते हैं सेकंड पर्सन से शुरुआत। सेकंड पर्सन कौन सा हुआ, यू, है ना। थर्ड पर्सन उसके बाद में क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन आना चाहिए, यानी कि ही, शी और इट आना चाहिए इसके बाद में, और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, आई, ठीक है ना। हाँ जैसे कि अगर हम बात करते हैं यू, ही एंड आई, है ना, तब हम ऐसे यूज करेंगे सेंटेंस में। तो सेंटेंस में कैसे यूज होना चाहिए प्रोनाउन का, प्रोनाउन वर्ड्स का जो पर्सन है उनका सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ये ध्यान रखना। इन चीजों का ध्यान रखो। हाँ एंड डोंट स्पैम, सही कह रहे हो, डोंट स्पैम, ठीक है ना। इस तरह से यूज करना है। आपको कैसे यूज करोगे, एक सेंटेंस के अंदर अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर का ध्यान रखना है। ऑर्डर का हमेशा लोग गड़बड़ कर जाते हैं, उनको लगता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन शुरू कर देना, नहीं। अगर सेंटेंस सिंगुलर को लेकर है और पॉजिटिव सेंटेंस से अच्छी बात को लेकर आ रहा है, तो हम यूज करते हैं ये ऑर्डर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, है ना। इस तरह से यूज करना है आपको, गॉट इट। हाँ और जैसे कि एग्जांपल देख लो, शी, आई एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग आवर स्कूल, नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा। शी पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, यू, फिर आएगा शी, फिर आएगा आई, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में होना चाहिए, सेंटेंस में होगा यू, शी, आई, है ना, आर सेलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटेशन एट द क्विज, है ना, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको क्या आना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए सेंटेंस में, अगर कोई सेंटेंस अगर आ जाए आपके सामने प्रोनाउन का, तो क्या समझोगे, आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर होना चाहिए, पहले आएगा सेकंड पर्सन, ठीक है ना, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आना चाहिए फर्स्ट पर्सन, गॉट इट। तो सिंगुलर और पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करिए, अगर यही चीज वापस से प्लूरल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल हो जाएंगे तो वापस से वही ऑर्डर हो जाएगा। क्या ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे हमेशा ऑर्डर होता है, गॉट इट। तो अगर बोल रहे हैं हम दे, यू एंड वी, है ना, शुड फॉरगेट द पास्ट डिस्प्यूट्स, नहीं, गलत है, हमें होना चाहिए वी, यू एंड दे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब वी क्या है, प्लूरल, यू क्या है, प्लूरल, और दे क्या है, प्लूरल। गॉट इट। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो दो बातें बताई, दो बातें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि अगर प्रोनाउन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, वो अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर कौन से होते हैं, सिंगुलर आपको बता रखा है, गॉट इट, आई, यू और ही, शी, इट। यू आपको पता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, ये याद कर लेना। तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, इनका ऑर्डर रहेगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और इनका ऑर्डर क्या रहेगा, इनका रहेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है ना, ये दो चीजें आपको याद रखनी। पहली बात तो रिमेंबर टू थिंग्स, ठीक है ना। तो अगर प्लूरल होगा या फिर कोई 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 मिस्टेक्स कमिट हो जाती है ना, कोई सिन हो जाता है, तो उसके लिए भी हम यही वाला ऑर्डर यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन कोई बात सिंगुलर होगी और पॉजिटिव सेंस में होगी तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये ध्यान रखना आपको। सेंटेंस में अगर कोई रिग्रेट है, कोई मिस्टेक है, कोई पनिशमेंट है, तो वापस से क्या होगा, वापस से ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। जैसे कि बात हो गई, ही, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत, आई, यू एंड ही, है ना। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएगा, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, गॉट इट। दो बातें ध्यान रखनी है स्पेशली। ऑर्डरिंग किसके लिए, ऑर्डर रखने के लिए। किसी सेंटेंस में अगर आपको ऑर्डर रखना है, ठीक है ना, पर्सन्स का, पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले अगर सिंगुलर है और पॉजिटिव बात हो रही है तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और अगर बात प्लूरल की हो रही है और नेगेटिव, रिग्रेट, है ना, मिस्टेक, पनिशमेंट की अगर बात आ रही है तो आप क्या लगाओगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वापस से वही ऑर्डर यूज करोगे। हाँ, अब नहीं कर रहा बेटा, ही इज नॉट स्पैमिंग राइट नाउ, ही हैड डन इट बिफोर, गॉट इट। हाँ ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। सो यू एंड आई हैव कॉज दिस ब्लंडर, हमने कुछ गड़बड़ी करी, तुमने और मैंने नहीं, आई एंड यू हैव कॉज दिस ब्लंडर, मैंने और तुमने ये जो बदमाशी है ना, ये जो ब्लंडर है ये किया है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है हमको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आना चाहिए, और अगर फर्स्ट नहीं हो तो सेकंड, थर्ड होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमें ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा एक सेंटेंस के अंदर। आपके कई बार, अभी तो चलो आपके शायद क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आप लोग के अक्सर ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, आपको फिलअप के तौर पे दे देंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव लग रहा है सेंटेंस रीड करने में कि हाँ रीड करने में पॉजिटिव लग रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले सेकंड, थर्ड और फर्स्ट आएगा, और आप रीड करोगे कि उसमें पनिशमेंट आ रहा है, रिग्रेट आ रहा है ना, तो आप क्या, मिस्टेक आ रही है, तो आप क्या रखोगे, ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का ही ऑर्डर फॉलो करोगे। अब क्या करना है, लेट, लेट का यूसेज करते हैं। लेट का मतलब करते हैं होने दो, करने दो, ठीक है ना, यूज करते हैं। प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केसेस यूज आफ्टर लेट, लेट लगाने के बाद में आपको कौन सा यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना। ऑब्जेक्टिव केस बता रखा है आपको, जैसे क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी, है ना, और क्या था, अस, और क्या था, हिम, हर, है ना, और देम, ये यूज करते हैं हम लोग। तो लेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, कि उसका मतलब होता है कि पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो लेट मी रीड, मी क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। लेट हिम गो, तो हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। लेट हर, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये ध्यान रखना है कि जब लेट आ जाए, है ना, जब लेट आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, ठीक है ना।
ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। हाँ वेरी गुड। हाँ चलो बनाओ, लेट को लेके सेंटेंसेस बनाओ। कौन कौन बनाएगा लेट को लेके सेंटेंसेस? मेक सेंटेंसेस, हाँ विथ लेट, लेट के साथ सेंटेंसेस बनाओ। यूज लेट, लेट का यूसेज करो। जैसे कि लेट अस गो टू पार्टी, है ना? तो अस लगाया मैंने, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्टिव केस लगाया, लगाओ आप भी बनाओ। वेरी गुड। लेट हिम गो, लेट मी गो नाउ। हाँ, लेट अस प्ले। लेट बेटा लेट डू नहीं, लेट के साथ में कुछ लगाओ। लेट मी चेक, लेट मी चेक, हाँ लेट मी डू माई होमवर्क, हाँ लेट मी कुक, लेट मी स्लीप, लेट मी गो फॉर स्टडीज, लेट मी प्ले, लेट मी डू इट, लेट मी कुक, लेट मी शॉप, लेट मी रीड नाउ, लेट अस प्ले, लेट अस रीड इट, लेट मी स्पीक, लेट अस मी। हाँ हाँ बेटा, मैं जो बेटा जो जो दिख रहा है मैं बोल पा रहा हूँ, है ना? हाँ, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं एक साथ कैसे देखूं सबको? आप खुद देखो। इट्स नॉट इजी फॉर मी टू रीड ऑल द कमेंट्स, ठीक है ना? सारे कमेंट्स मैं रीड नहीं कर सकता, जो जो मुझे दिख रहे हैं मैं सबके बारे में पढ़ रहा हूँ। लेट मी गो नाउ, लेट अस, हाँ बेटा लेट अस बोलो ना, लेट अस गो टू स्कूल या लेट मी गो टू स्कूल लगाओ। लेट अस गो, लेट अस प्ले, लेट मी ट्राई दिस, लेट हिम गो फॉर स्टडी, लेट हिम गो टू द बिलासपुर, हाँ लेट हिम गो टू मार्केट, लेट मी चेक, लेट मी ट्राई दिस, लेट मी सी विवेक एंड लेट मी राइट, हाँ लेट मी बात, हाँ लेट अस गो टू स्कूल, लेट मी गो फॉर डांस प्रैक्टिस, हाँ वेरी गुड। हाँ इस तरह से, हाँ ये इस तरह से यूज करना होता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही, ऐसे यूज करा करो। प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस लगेगा जब जेरेंड यूज करोगे। अभी जेरेंड समझाया था मैंने आपको, जेरेंड समझाया था जब आईएनजी फॉर्म ऑफ हम वर्ब यूज कर रहे हैं लेकिन एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो क्या लगेगा? जेरेंड के बाद में भी क्या लगेगा? जेरेंड के बाद में भी क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है ना? सीइंग हिम वॉज अ ब्लिसफुल, उसको देखना, तो हिम लगाया हमने। विजिटिंग हर इज डिस्गस्टिंग, उसके वहां जाना बिल्कुल खराब है ना? लगाओ, इसके साथ यूज करो, ऑब्जेक्टिव केस यूज करो। हाँ, मेक सर्टेन सेंटेंस बनाओ। अभी होगी बेटा, थोड़ी देर में होगी, जब तक ये पढ़ो 2 मिनट बनाओ, इसके सेंटेंस बनाओ। मेक सेंटेंसेस जेरेंड के साथ में ऑब्जेक्टिव केस लगा के बनाओ। हाँ लेट हो गया बेटा, लेट खत्म हो गया, अब लगाओ, है ना? ब्लिसफुल का मतलब बेटा खुशी होती है, ठीक है ना? हाँ, ब्लिसफुल का होता है बेटा। ऑब्जेक्टिव केस भी तो लगाओ। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव केस लगाओ साथ में। क्या लगाओगे? जैसे बनाओ, वॉचिंग देम इज वंडरफुल, है ना? बनाओ में मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस। बेटा गोइंग टू स्कूल नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसके साथ में आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ऑब्जेक्टिव केस सिखाया ना मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव कैसे होता है? मी, अस, है ना? ये भूल क्यों जाते हो? और क्या लगाया था? हिम, हर, देम, ठीक है ना? इनको यूज करो, इनको यूज करना है। सीइंग हर प्लेइंग इज वेरी डिस्गस्टिंग। सीइंग हिम ताजमहल, सीइंग हिम ताजमहल, ताजमहल को कैसे होगा? सीइंग हर प्लेइंग इज वेरी डिस्गस्टिंग। ओके, सीइंग दिस आई एम मेकिंग माई माइंड मोर शार्प। सीइंग दिस बेटा, सीइंग के दिस नहीं लगाना ना हमें। अब मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस यूज करो। ऑब्जेक्टिव बिना बताया ऑब्जेक्टिव कैसे लगता है, इन सबका यूसेज करना है, ठीक है ना? हाँ, प्लेइंग विथ हिम, है ना?
watching him doing exercise, seeing him, going with him. हाँ, going with them is wonderful. हाँ, going with them के going with them. Creating video is interesting. Going to her house. बेटा हर तो अब वो लग गया, क्या लग गया? हाँ, अब ये हर क्या हो गया? ये हर आपका हो गया एडजेक्टिव हो गया बेटा, हर हाउस हो गया ना एडजेक्टिव। बेटा कौन सी चीज समझ में नहीं आई? बेटा जेरेंड बताया ना, जेरेंड का आपको मैंने क्या समझाया? जेरेंड का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ रहे हो, जो वर्ब नहीं बन रही, वर्ब के तरह यूज नहीं होगी, ठीक है ना, एक नाउन की तरह यूज होगी। कैसे होगी? यूज एज अ नाउन। गॉट इट? जैसे स्विमिंग, रनिंग, प्लेइंग, ये सारे वर्ड है, लेकिन उसको आप कैसे यूज करो? एक नाउन की तरह यूज कर रहे हो तब। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरह से यूज करना। मेक सर्टेन सेंटेंसेस बनाओ और प्रैक्टिस करो, ये जरूरी हो जाता है। चलो ठीक है ना, आज की क्लास के लिए इतना। और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ लेना आराम से। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको, चिंता मत करो और प्रैक्टिस करो। बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों ने करा भी है, बना के भी दिखाया मेरे को, तो उसे लग रहा है कि आपको समझ में आया और आपने वर्ड सेंटेंसेस बनाए भी है, दैट्स ग्रेट। और जिनको समझ में नहीं आया दे कैन आस्क मी अगेन, है ना, वो मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम और बढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस के सारे रूल्स को खत्म करेंगे और आगे और बहुत सारे प्रोनाउंस को पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन है।